बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट हुई और वो मास्को में वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था अफ़गानिस्तान के हवाले से रीजनल ममालिक का, उसका इनेकाद था और पहली दफ़ा तालिबान को भी उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई थी। बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि रीजनल कंट्रीज़ जो है, जितने भी इलाकाई ममालिक है, सब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जोर दिया और तालिबान का ये जो मुतालबा था कि इस वक्त हमें इमदाद की ज़रूरत है और इससे हवाले से यूएन जो है एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद कराए, 8 कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराए इमदाद के हवाले से। तो उस पर जितने भी 10 ममालिक थे जो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल थे। सब ने इसको एक सपोर्ट किया और अक़वाम मुत्तहिदा पे जोर दिया कि वो जितना जल्द हो सके अफ़गानिस्तान के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस बुलाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान इस वक्त एक इंसानी अलमिया का सामना है। एक साइड पे तालिबान की हुकूमत के आने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वहाँ से जब विड्रा किया तो वहाँ पर पाबंदियाँ भी उन पर लगाई गई और 2 महीने से ज़्यादा अरसा हुआ है कि तालिबान की हुकूमत को रिकगनाइज भी नहीं किया जा रहा है। तो इसी वजह से वहाँ पे गुर्बत में इजाफा हुआ है, बीमारियों में इजाफा हुआ है, बेरोज़गारी में बेइंतहा इजाफा हुआ है। और ये रीजनल ममालिक का ये प्लेज जो है इसी वजह से कि सब इस बात पे मुत्तफिक थे कि खुदा न खास्ता अगर अफगानिस्तान में हालात मजीद ख़राब हुए तो ये जो स्पिल ओवर है इंस्टेबिलिटी का अफगानिस्तान, ये ख़ित्ते में मजीद हालात ख़राब कर सकती है और साथ साथ वहाँ पे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसमें TTP और स्पेशली दाइश जो है उससे इलाके की अमन को ख़तरा हो सकता है। इसी वजह से और इस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम जो इशारा दिया गया वो ये था कि अभी ये उन ममालिक की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान को दोबारा आबाद करे जो गुज़िश्ता 20 सालों से यहाँ पे उनकी फ़ौजें मौजूद थे। और ये इशारा डेफिनेटली अमेरिका और उन ममालिक की तरफ जो नेटो के ममालिक है उनकी तरफ था कि जब से 9/11 के बाद उनकी फ़ौजें यहाँ पे आई तो यहाँ जो है जो हालात मुल्क जो है ख़राब, तबाह और बर्बाद हुआ है, लड़ाई झगड़े से जो गुजरा है, अभी उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक लीड रोल अदा करे अफगानिस्तान की दोबारा आबादकारी में। तो ये उस पर क्या। और ये मैं एक बात बताऊं कि अमेरिका ने ये जो मास्को कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें तो ये था कि ट्राइका प्लस इसमें वो लीड ले रहा था, लेकिन अमेरिका ने इसमें शिरकत नहीं की। और अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है वो यह है कि वो टेक्निकल ग्राउंड पे इस उनके नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की। आइंदा के लिए अफगानिस्तान के हवाले से जो भी इजलासें होंगी और जो भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी तो उसमें वो इसका हिस्सा रहेंगे। और अफगानिस्तान ये जो कॉन्फ्रेंस है, रशिया के जो अफगानिस्तान के नुमाइंदे हैं उसने एक बात कही कि अफगानिस्तान में अब एक नई इंतज़ामिया आई है तालिबान की और उनकी अमन के लिए और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के हवाले से उनकी कोशिशें जो है उनको उसने सराहा। इसका मतलब ये है कि रशिया ने शॉर्ट ऑफ जो कहते हैं रिकग्निशन, क्योंकि उसने कहा कि रिकग्निशन हमने अभी विदहोल्ड किया है, इस वक्त रिकग्निशन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि रिकग्निशन के लिए तालिबान को वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो थोड़े बहुत मुतालबात थे उनको मानने पड़ेगा। और मेरे ख्याल में तालिबान के नुमाइंदे जो थे सलाम हनफी साहब, उसने भी वहाँ पे ये इशारा किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के जितने भी कंसर्न है और उसको एड्रेस किया जाएगा और जितना जल्द हो सके ख़वातीन के हवाले से और ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर किया जाता है। यहाँ पर मैं आखिर में एक बात कह दूँ कि तालिबान के लिए भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये अफ़गान अवाम का मसला है। 40 मिलियन अवाम है, इस वक्त वो तिजारत नहीं है, हालात ख़राब है, हुकूमत के साथ देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं, अक्सर इदारे जो है ना बंद है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि तालिबान को भी अपनी जो ज़िद है उसको छोड़ के, और ये जो डिमांड्स है ना इस्लाम के ख़िलाफ़ है ना अफ़गान दस्तूर के ख़िलाफ़ है कि ख़वातीन को स्कूलों में जाने की इजाज़त, ख़वातीन को वर्क प्लेस में मतलब है कि काम या नौकरी वगैरह जॉब करने की इजाज़त, ये
कोई इतने बड़े मसाइल डिमांड्स नहीं है, या ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है, ये तो तालिबान ने दोहा जो एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे उन्हें वादा किया था कि वो अफगानिस्तान में एक मुश्तरका हुकूमत जो है वो बनाएंगे। तो इस वजह से मैं यही समझता हूँ कि तालिबान को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जितना जल्द हो सके तो ये जो कुछ ममालिक है जो थोड़े बहुत बहाने हैं इनको भी वो एड्रेस करें।